हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं ऊंचाई दूरी टॉपिक। बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से तैयार करते हैं, आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से ऊंचाई दूरी टॉपिक। आज हम आपको बता रहे हैं ऊंचाई दूरी के बारे में। ऊंचाई दूरी का टॉपिक त्रिकोणमिति के जस्ट बाद है। मैंने पिछली त्रिकोणमिति की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ऊंचाई दूरी में भी ट्रिग्नोमेट्री की एंगल्स एंड साइड यानी भुजाएं और कोणों के माध्यम से हम ऊंचाई दूरी के कोणों को सॉल्व करेंगे। तो आज हम सिर्फ बेस के बारे में समझेंगे कि ऊंचाई दूरी की स्टार्टिंग कैसे होती है, किन कोणों के माध्यम से होती है। तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम मैं आपको एक बात, यहाँ पर दो कोण होते हैं ऊंचाई दूरी के अंदर। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप नीचे खड़े हैं और यहाँ पर कोई घर की ये खिड़की है, आपकी ये खिड़की है, ये घर है, यहाँ पर खिड़की है, आप इस जगह खड़े हैं। यहाँ से एक एंगल, यहाँ से एक एंगल ये बन रहा है, यानी आप नीचे खड़े हैं, इस जगह व्यक्ति खड़ा है और ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, ये उन्नयन कोण बनता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होती है, यदि वस्तु की आंख को क्षैतिज रेखा से, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, यानी यहाँ पर आप खड़े हैं और ऊपर किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो वहाँ पर उन्नयन कोण तब बनता है, यानी इसकी ऊंचाई h होती है। यानी जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा क्षैतिज के माध्यम से। तो नीचे से किसी वस्तु को जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वह उन्नयन कोण होता है। ठीक है, पहला एंगल है, मैं बिना किसी भूमिका के, मैं बिना समय को बर्बाद किए इस प्रश्न को समझाऊंगा। ये उन्नयन कोण बन गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि नीचे से जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। अब सेकंड कंडीशन है आपकी, देखिए यहां पर कोई व्यक्ति है खिड़की में, ऊपर से व्यक्ति कोई देख रहा है, व्यक्ति है ऊपर से देख रहा है, थीटा कोण पर देख रहा है। ठीक है, तो ये नीचे जो एंगल बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा, यानी ऊपर जो बनेगा वो अवनमन बढ़ेगा और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा, अवनमन कोण। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अवनमन, जब व्यक्ति की दृष्टि इस तरीके से पड़ती है, दृष्टि रेखा, ये आपकी लिख दे रहे क्षैतिज रेखा, यानी जब आप ऊपर छत पर खड़े हैं और किसी, यानी एक खिड़की में देख रहे हैं, घर की खिड़की से आप नीचे देख रहे हैं, किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं, तो हमारा एक अवनमन कोण बनता है। ठीक है, लेकिन ये अवनमन कोण यहाँ थीटा बनता है, तो इसके सारे अवनमन कोण, एकांतर कोण, ऊपर वाला कोण इसके बराबर होगा। अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं जिसे हम, इस तरीके से हम करते हैं। यहाँ दो कोण हमने आपको बता दिए। उन्नयन आपका ऊपर की तरफ बनता है और अवनमन, उन्नयन आपका नीचे से ऊपर की तरफ बनता है और अवनमन ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है,
ऊपर और ये ऊपर से नीचे, बिना किसी भूमिका के। आपको समझ में आया होगा। अब इसके प्रश्नों को हम कैसे करते हैं वो देखिए। मैंने आपको बता दिया उन्नयन और अवनमन की पोजीशन क्या है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्नों के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं इसको, कैसे करते हैं इन प्रश्नों को। एक प्रश्न उठाते हैं, मैंने बेसिक माध्यम से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ एक प्रश्न लेता हूँ। एक खंबे की ऊंचाई 300√3 मीटर है। खंबे के पाद से 300 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण खंबे के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। यह लिखा है एक खंबे की ऊंचाई 300√3 मीटर है। खंबे के पाद से 300 मीटर की दूरी पर स्थित 300 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं एक खंबा बना रहा हूँ आपके सामने, ये खंबा बन गया। अब खंबे की ऊंचाई इन्होंने दे रखी है 300√3 मीटर, ठीक है। यानी एक खंबा है, ये हो गया खंबा। इसकी ऊंचाई जो इन्होंने दे रखी है वो 300√3 मीटर है। खंबे के पाद से, खंबे के यानी खंबे का जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ से ये पाद बोला जाता है। खंबे के पाद से 300 मीटर की दूरी पर स्थित, यानी 300 मीटर की दूरी पर स्थित 300 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के शिखर का, खंबे का शिखर ये है, खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, खंबे के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो मैं उन्नयन कोण की जगह यहां मान ले रहा हूं थीटा। इसके नाम दे रहा हूं ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी। यहां पर हम एक बात यहां लिखते हैं, माना खंबे की ऊंचाई इस तरह से लिखते हैं, माना खंबा BC है। ऊंचाई तो हमें दे रखी है इसलिए हम ऊंचाई को नहीं लिखेंगे। माना एक खंबा BC है जिसकी ऊंचाई 300√3 मीटर है। तथा खंबे के पाद B से, खंबे के पाद B से A तक की दूरी 300 मीटर है, ठीक है। मैंने एंगल माना, एंगल CAB बराबर, इसे माना है थीटा, ठीक है, मैंने इसको थीटा माना है। अब यहां समझ लीजिए,
यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति की जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने दिया था एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो उसमें लिखा था ये हमारा है ये इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे बोलते हैं बेस। परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार, लंब बट्टे आधार किस में आता है? टेन थीटा में। यानी जिस तरह की फॉर्म होगी हम उस तरीके से काम करेंगे। त्रिभुज सी ए बी बराबर थीटा है तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। बहुत सिंपल है, टेन थीटा लंब बट्टे आधार। लंब हमारा है 300 √3 और ये हो गया 300। 300 से 300 कट जाएगा, टेन थीटा बराबर ये शेष बचा हमारे पास √3। ये आ गया √3 का वैल्यू होती है 60 की। टेन थीटा, 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर 60। ये प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, देख लीजिए। खंबे और खंबे की ऊंचाई किस तरीके से ज्ञात करते हैं, समझ लीजिए इसको। आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से भुजाएं हमें दी होती हैं, जिस तरीके से हाइट एंड बेस जिस तरह से दिया होता है, हम उसी तरीके से हम अपने एंगल को लगाते हैं। आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं इसको, कि दूसरे प्रश्न को हम किस तरीके से करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। एक 50 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक प्रश्न है यहाँ पर, अच्छा प्रश्न है। पहले वाले में मैंने कोण को ज्ञात किया था, अब मैं ऊंचाई ज्ञात कर रहा हूँ। एक 50 मीटर लंबी डोर से बंधी एक पतंग उड़ रही है आसमान में। इसको देखिए कैसे करते हैं। एक 50 मीटर ऊंची लंबी डोरी से बंधी एक पतंग उड़ रही है। यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाती है, यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर मैं पतंग बना दे रहा हूं आपके, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक पतंग उड़ रही है जिसकी 50 मीटर लंबी डोरी है। यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से यानी
पतंग की जो डोरी है वो 36 से 45 अंश का कोण बना रही है, यानी ये पतंग उड़ रही है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, पतंग उड़ रही है, 45 डिग्री का कोण बनाती है, 50 मीटर लंबी डोरी है। ये जो डोरी है वो 50 मीटर है, यहाँ उड़ रही है ये पतंग। एक 50 मीटर लंबी डोरी बंधी पतंग उड़ रही है। यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से 45 अंश का कोण बनाती है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताइए। मैं स्मॉल h मान ले रहा हूँ इसको, या नाम दे रहा हूँ A, B और C। ठीक है, अब देखिए, माना A सॉल्व, माना A यहाँ लिख रहा हूं, यहां पर मैंने बिंदु C माना है, इसको लिखता हूं माना C एक पतंग है, यानी C बिंदु पर एक पतंग है जिसकी डोरी, ये भाषा जरूर लिखें, जिसकी डोरी BC है, जिसकी डोरी BC है, जो कोण B के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, तथा पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई स्मॉल h है। ठीक है, मैंने पिछला क्वेश्चन किया था वो लंब और आधार का था। यहाँ पर क्वेश्चन जो बन रहा है यहाँ पर क्या है, यह हाइपोटेनियस है, जिसे हम कर्ण बोलते हैं। जो कर्ण भुजा है हमारी, कर्ण, ये कौन सी भुजा है, AC। AC बराबर 50 मीटर, थीटा हमें दे रखा है 45 डिग्री, और h निकालनी है हमें ऊंचाई। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कर्ण और लंब दोनों चीज आ जाए, यानी ऊंचाई लंब, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है, ट्रायंगल त्रिभुज CBA में, त्रिभुज CBA में tan 45 डिग्री बराबर, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद करेंगे, यानी tan थीटा नहीं, tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण। जो भुजा दी हो हम उसी भुजा को लिखते हैं, फालतू की कोई चीज़ नहीं लिखते। जहाँ अगर आधार दिया होता तो tan लगाते, आधार कर्ण दिया होता तो cos लगाते, लंब आधार दिया होता तो tan लगाते। यहाँ पर लंब और कर्ण दिया है, ठीक है, साइन 45 डिग्री, लंब हमारा स्मॉल h है, कर्ण हमारा 550 है। साइन 45 का मान होता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री की पिछली वीडियो में बताया था आपको, 1/√2 स्मॉल h अपॉन 50। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50 अपॉन √2, परमीकरण करेंगे √2 का ऊपर नीचे, तो 50 √2 अपॉन 2, ये हो गया 25√2 स्मॉल h मीटर। आपने समझ लिया होगा, ये एक त्रिकोणमितीय हाइट ऑफ डिस्टेंस का, ऊंचाई दूरी का एक बेसिक है। आपको आशा है आपको समझ में आया होगा, आप करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सेकंड वॉल्यूम बताएंगे, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। आज हमने आपको बताया ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन को हमने किया। अगर इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें।
जिससे आगे की वीडियो में हम आपके क्वेश्चन के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और नेक्स्ट वीडियो हम आपके इसका सेकंड वॉल्यूम जल्दी हम आपको देंगे, ऊंचाई दूरी का ही सेकंड वॉल्यूम। मैंने इसको बेसिक क्वेश्चन में आपको बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट वॉल्यूम आपको मिलेगा। देखिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।